नेथन अपने लिए कॉफी बना रहा था कि अचानक पीछे से शेरी ने उसे पुकार लिया। नेथन चौंक गया और गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिर पड़ी। शेरी घबरा गई और बार बार माफी मांगने लगी, मगर नेथन ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ। हाथ लाल पड़ जाने के बावजूद उसने कोई शिकायत नहीं की। बाद में जब नेथन अपनी जली हुई हथेली पर दवाई लगा रहा था, तभी शेरी डरते डरते उसके ऑफिस में आई। उसे लगा कि इस गलती की वजह से कहीं उसे नौकरी से न निकाल दिया जाए, लेकिन नेथन ने उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसे तो माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। शेरी को अपनी गलती सुधारनी थी, इसलिए उसने नेथन को लंच पर चलने का निमंत्रण दिया। पहले नेथन ने मना किया, लेकिन फिर मान गया। लंच के दौरान शेरी ने उसे एक स्वादिष्ट केक का टुकड़ा छकने को कहा। नेथन ने हिचकिचाते हुए मना कर दिया और समझाया, मैं कोई भी सख्त चीज नहीं खा सकता। दरअसल मुझे एक अजीब बीमारी है, मैं दर्द महसूस ही नहीं करता। अगर गलती से जीभ दांतों में आ गई तो मुझे पता भी नहीं चलेगा और शायद मैं अपनी जीभ ही काट लूं। इसी वजह से मेरी डाइट सिर्फ लिक्विड्स पर ही रहती है। ये सुनकर शेरी बोली, तो ये तो किसी सुपर पावर जैसा है। मगर नेथन ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, ये वरदान नहीं, अभिशाप है। ऐसे लोग 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाते, चाहे कितनी भी बड़ी चोट लग जाए, पता ही नहीं चलता और अचानक मौत हो सकती है। जैसे अभी कॉफी हाथ पर गिरी थी, मुझे दर्द तो हुआ ही नहीं। शेरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना डर डर कर जीने का क्या फायदा, जिंदगी को जीना चाहिए। और उसने जबरदस्ती उसे केक खिला दिया। पहली बार जिंदगी में केक का स्वाद लेकर नेथन के चेहरे पर एक सच्ची खुशी झलक उठी। रात को शेरी ने उसे दोबारा मिलने बुलाया, मगर नेथन कंप्यूटर गेम में डूबा रहा। अपने ऑनलाइन दोस्त रॉस्को से बोला, मैं बोरिंग आदमी हूँ, उसे मजा नहीं आएगा। रॉस्को ने हंसते हुए कहा, भाई तू महीनों से उसी लड़की की बात करता है, जा मिल। बार में जब नेथन शेरी से मिला तो अचानक एक पुराना स्कूल का लड़का उसे देकर चिल्लाया, नोवा केन, तू अब तक जिंदा है? सोचा मर गया होगा। उसकी हंसी जहरीली थी। शेरी ने बाद में पूछा तो नेथन ने बताया कि स्कूल में बच्चे उसकी बीमारी जानकर उसे बिना बात पीटे थे, क्योंकि दर्द तो होगा ही नहीं। उस रात एक अजीब घटना घड़ी। शेरी ने उसी बदमाश को मिर्ची सॉस वाला पेय पिला दिया। नेथन पर असर नहीं हुआ, मगर वो आदमी तड़प गया। शेरी की आंखों में शरारत थी। अब तुझे समझ आया, तेरी कमजोरी भी कभी कभी ताकत बन सकती है। धीरे धीरे दोनों करीब आए। नेथन ने उसे अपने टैटू दिखाए, पूरे शरीर पर खुद के बनाए हुए डिजाइन। उस रात उनकी दूरी सच में खत्म हो गई, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। बैंक पर हमला हुआ। अचानक उन गुंडों में से एक ने बंदूक निकालकर छत की ओर फायर कर दिया। गोलियों की आवाज से बैंक में अफरा तफरी मच गई और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर गिर पड़े। उनके लीडर ने मैनेजर को पकड़कर झकझोरा और गरजते हुए बोला, तिजोरी खोलो जल्दी। लेकिन मैनेजर घबराए हुए स्वर में बोला, अलार्म बज चुका है, पुलिस 3 मिनट में पहुंच जाएगी, अब भी मौका है, भाग जाओ यहाँ से। ये सुनकर लीडर आग बबूला हो गया। उसने मैनेजर को बेरहमी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इस झगड़े में उसकी नकली दाढ़ी गिर गई, जिससे मैनेजर ने उसका असली चेहरा देख लिया। पहचान उजागर हो जाने के डर से लीडर ने ठंडे दिल से बंदूक तानकर मैनेजर का सिर उड़ा दिया। अब उसने असिस्टेंट मैनेजर नेथन को खींचकर तिजोरी के सामने ला खड़ा किया। हेड मैनेजर की लाश लेकर नेथन के पैरों तले जमीन खिसक गई। चोरों का लीडर उसके पेट में लगातार मुक्के मारता रहा, लेकिन हैरानी की बात थी कि नेथन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर शेरी सह नहीं पाई और नेथन को बचाने के लिए आगे बढ़ गई। तभी लीडर ने उसे पकड़ लिया और उसके कान पर बंदूक रख दी।